दर्शकों नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के खास कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य, रोग एवं इनके उपचार पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आज का हमारा विषय है होम्योपैथी में चर्म रोगों का उपचार। जी हाँ, आज हम बात करेंगे चर्म रोग क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके शुरुआती लक्षण क्या है और इनके कैसे हम होम्योपैथी के माध्यम से उपचार करके अपने जीवन को निरोग, अपनी त्वचा को निरोग बना सकते हैं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में उपस्थित हैं क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान शिमला के वैज्ञानिक एवं अनुसंधान अधिकारी डॉक्टर नितिन कुमार सकलानी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार। आपसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे चर्म रोगों पर जी। और होम्योपैथी के माध्यम से चर्म रोगों का इलाज किस प्रकार संभव है। सबसे पहले आप ये बताएं। जी, होम्योपैथी के माध्यम से चर्म रोगों का जो इलाज है जी, वो काफ़ी कारगर है। होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति है जी, जो लंबे समय से जो है चली आ रही है और ये पद्धति जो है कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है जिन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हम किसी भी चर्म रोग से निजात पा सकते हैं। खासकर ऐसे चर्म रोग जो जटिल होते हैं, जिनका इलाज काफ़ी मुश्किल होता है और जो लंबे समय तक जो है शरीर के अंदर बने रहते हैं। जी, जी। चर्म रोग कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम जो पता लगाए कि अब चर्म रोग हमारे शरीर में होने लग गया है। जी, वैसे तो कई प्रकार के चर्म रोग होते हैं जी, और अगर आप क्लासिफिकेशन या विभाजन की बात करते हैं तो चर्म रोगों को कई प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। जी, परंतु आज मैं जो है आपके माध्यम से ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि कुछ जटिल जो चर्म रोग हैं जी, उन रोगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जटिल चर्म रोग कहने का मतलब है जो लंबे समय तक शरीर में रहते हैं जी, या जिनका बिहेवियर ऐसा होता है कि जो रिलैप्सिंग नेचर के होते हैं कि कुछ समय के लिए ठीक हो जाएंगे और उसके बाद कुछ समय बाद वापस जो है शरीर के ऊपर वापस आ जाएंगे। जी, तो ऐसे कुछ चर्म रोग जो कॉमनली देखने को मिलते हैं, खासकर शिमला जैसे हिल स्टेशन के अंदर जो है या सर्दी वाली जगहों में, उनमें से एक कॉमन है सीबोरिक डर्मेटाइटिस जो है। जी, जैसा कि आपने कॉमनली देखा भी होगा अपने आजू बाजू में, सीबोरिक डर्मेटाइटिस को हम दूसरे तौर पे कहते हैं कि जैसे एक दृढ़ और एक हड्डी टाइप का डैंड्रफ जो है जो ये सिर में आता है, जो सिर में आता है। और हम देखते भी है कि सिर में बिल्कुल धब्बे जैसे बन जाते हैं, वो हटता है फिर आता है, कंघी करने से वो कंघी में भी आता है कई बार। जी। और ये एक समस्या है। जी जी, ये इसे जो है ये एक जटिल प्रकार का जो है रोग है जी, जो कि कॉमनली लोगों के अंदर देखने को मिलता है कि काफी इलाज कराने के बाद भी जो है सीबोरिक डर्मेटाइटिस नहीं जाता। जी, सीबोरिक डर्मेटाइटिस ये आपको जनरली ये जो है ऐसी जगह पे जहां सीबम ज्यादा प्रोड्यूस होता है, मींस ऑयल सिक्रीशन जहां ज्यादा होता है, जैसे स्कैल्प का रीजन। जी, ये सबसे कॉमनली जो है स्कैल्प के अंदर फाइंड आउट होता है जो है। ठीक है। तो इसको सीबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं और कभी कभार बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों को इसे दूसरे मेडिकल टर्म में क्रेडल कैप भी कहा जाता है जो है। जी, तो ये पूरा का पूरा स्कैल्प जो है एक जटिल तौर पे जो है पूरा भरा रहता है और उसके अंदर जो है फ्लेक्स बनते हैं, सफेद फ्लेक्स बनते हैं और रेडनेस रहती है, इचिंग रहती है, इस तरीके की प्रेजेंस रहती है। और कभी कभार ये रोग इतना आगे बढ़ जाता है कि आपको आपके फेस के ऊपर भी आने लगता है जो है, जैसे कि आपके नेजोलेबियल फोल्ड्स जो हैं नाक के पास, कान के पीछे, कभी कभार ये फीमेल्स के अंदर उनके ब्रेस्ट के नीचे वाले पोर्शन को भी अफेक्ट करता है। जी, जी, तो ये काफी जटिल रोग है। इसका समाधान जो है होम्योपैथी से पॉसिबल है काफी हद तक जो है। तो ये एक कॉमन सी बीमारी है जो शिमला के अंदर जो है देखी जाती है। बिल्कुल। इसके अलावा जो है अगर हम दूसरी बीमारियों के बारे में बात करें, सोराइसिस, हाँ, सोराइसिस जो है, जैसे कि आपने नाम लिया जो है, सोराइसिस भी एक इस तरीके की बीमारी है जिसमें स्किन में चमड़ी जो है झड़ती है। बिल्कुल। ये बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो स्किन का जो प्रोलिफरेशन का जो रेट होता है उसको इंक्रीज कर देता है। बिल्कुल। नॉर्मली स्किन की जो सबसे ऊपर की लेयर है वो 28 दिन में नीचे से ऊपर आने में टाइम लेती है, लेकिन सोरियासिस के केस के अंदर वो 2 या 3 दिन के अंदर जो है होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये आपका इम्यून सिस्टम जो है इस तरीके का, इसके पीछे कॉम्प्लेक्स रीजंस है। हर
बीमारी के पीछे जो है कारण होता है, इसके पीछे भी कारण है, लेकिन कारण जो है स्पष्ट नहीं है। तो जी। कहा जाता है कि आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं, आपको जो है फैमिली से ये मिल रहा है, आनुवंशिक तरीके से भी जो ये रोग है ये आता है। ठीक। कहा जाता है कि कभी कभार जो है ये मौसम जो है इसके अंदर जो है एक रोल प्ले करता है, एग्जैजुरेटिंग फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब इसकी कंडीशन को अगर कोई इस सोरियासिस से ग्रसित है तो सोरियासिस को वो फ्लेयर अप कर देता है, उसके अगर ठंडा मौसम जो है इसको बढ़ा देता है जो है। ठीक है। तो यानी कि शरीर के अनुसार किसी को गर्मी में या किसी को सर्दी में या किसी को और मौसम में जो है सोराइसिस की एलर्जी हो सकती है, सोराइसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। सोराइसिस वैसे तो ये चर्म रोग है, लेकिन इसको देखा जाता है कि सर्दी में जब एयर करंट बाहर ड्राई होता है और थोड़ा ठंडा होता है जी, उस कंडीशन के अंदर इसके जो है फ्लेयर अप, मतलब इसकी स्किन की कंडीशन जो है बढ़ जाती है। अब उसमें भी सोरियासिस के कई प्रकार होते हैं जो है जी। तो सोरियासिस के अभी तक जो है 5 प्रकार जो आइडेंटिफाइड है। जो सबसे कॉमनेस्ट जो सोरियासिस का जो प्रकार है वो आपका प्लाक सोरियासिस है, और सोरियासिस हमेशा जो है ये एक्सटेंसर सरफेस की प्रॉब्लम है जी। कहने का मतलब है कि ये आपके बाजुओं के इन हिस्सों को और घुटनों के फ्रंट में यहाँ जो है ये आपको स्किन लीजन्स प्रोड्यूस करेगा, और इसके अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा कि बहुत तेजी से जो है आपकी स्किन शेड होती है और वहां पे जो है पपड़ियां जो है बाहर निकलती है। ठीक है। तो इसी तरीके से सोरियासिस के अलग प्रकार भी हैं। एक गटेट सोरियासिस होता है। गटेट सोरियासिस जो है वो उसकी अपीयरेंस बिल्कुल ही अलग होती है। वो यूजुअली आपको टोर्सो ट्रंकल एरिया में मिलेगा, पेट या पीठ के अंदर या आपके अपेंडेजेस के अंदर, हाथ और पाँव के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन वो छोटे छोटे से जो है डॉट्स होते हैं। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं सोरियासिस जो है। तो सोरियासिस का जो ट्रीटमेंट है वो काफी उपचार बहुत जरूरी है जी। कैसे करें जी? उपचार के अंदर जो है आपको किसी भी स्किन की कंडीशंस के अंदर जो है उपचार जब हम करते हैं तो उसमें एक कंसेप्ट है इच साइकिल को ब्रेक करना जी। क्योंकि चर्म रोगों के अंदर एक कॉमन सी चीज होती है खुजली, और ये खुजली क्या करती है कि खुजली जो है बार बार उस साइकिल को रन अप करती है जो है। अगर जैसे आपको कोई चर्म रोग है और आप वहां पे खुजलाते हैं तो आप स्किन को डैमेज करते हैं, और फिर से जो है वो साइकिल गोल गोल घूमती रहती है। डैमेज स्किन के अंदर और इन्फ्लामेशन होती है, और रेडनेस आती है, और स्वेलिंग आती है। तो सबसे पहले अगर किसी भी चर्म रोग का इलाज करना है तो उसमें हमें उस इचिंग को जो है रोकना पड़ेगा जो है। तो जनरली हम लोग जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे आपने कॉमनली सुना भी होगा कि नारियल का तेल लगा दीजिए, या पेट्रोलियम जेली लगा दीजिए, या एलोवेरा जेल लगा दीजिए। ये जो एडवाइस है, ये एडवाइस इसलिए की जाती है ताकि जो स्किन के अंदर इनहेल हो जाए, हाँ, स्किन के अंदर थोड़ा सा जो है मॉइस्चर रिटेन रहे और ये इच साइकिल ब्रेक हो। बाकी इसके बाद जो है आप जो है किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से जो है परामर्श ले सकते हैं इस बीमारी के बारे में। हमारा जो सिस्टम है होम्योपैथी का, ये थोड़ा सिस्टम अलग है जी। ये सोरियासिस के 10 अगर अलग अलग केसेस होंगे तो शायद हम 10 अलग अलग केसेस को 10 अलग अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। ल्यूपस एक बहुत ही कॉमन तरह का चर्म रोग है जिसमें हम देखते हैं कि चेहरों पर झाइयाँ सी बनती है और तितली के आकार के जो थक्के वो बनते हैं जी। इससे कहीं ना कहीं चेहरा तो मतलब खराब लगता ही है, लेकिन अपने आप में क्योंकि एक रोग है तो ये किस तरह का रोग है और कैसे इसका उपचार संभव है? बहुत ही आपने बढ़िया क्वेश्चन पूछा है जो है। ल्यूपस जो है हम सभी जो है ल्यूपस को जो है चेहरे और स्किन से ही जोड़ के देखते हैं, जबकि ल्यूपस एक मल्टी सिस्टम डिजीज है। मतलब ये आपके शरीर के विभिन्न अंगों को डैमेज करता है, लेकिन इसकी प्राथमिक जो 90% लोग जो सफर करते हैं ल्यूपस से, उनके अंदर ये स्किन के अंदर जो आप बटरफ्लाई रैश बोल रहे हैं, ये बटरफ्लाई रैश इनिशियली डेवलप होता है जो है। तो ये ल्यूपस जो कंडीशन है, इसको हमें एक तो ये ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो आपके शरीर के अंदर सभी ऑर्गन्स को ये धीरे धीरे करके डैमेज करता है। तो अगर ल्यूपस हम इमीडिएटली अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर किसी को बटरफ्लाई रैश जो है डेवलप हो रहा है, स्पेशली फीमेल्स, क्योंकि ये रोग जो है फीमेल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है जो है। कोई खास कारण इसका कि महिलाओं में ही ज्यादा ये रोग होता है? नहीं, इसका कोई स्पेसिफिक खास कारण नहीं है, लेकिन इसका ये शोध में ये पाया गया है कि जो है जितने प्रकार के ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, ना ही ल्यूपस, और भी विभिन्न प्रकार के जितने ऑटो इम्यून कंडीशन है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म या और कोई बहुत सारी कंडीशंस, ये सारे की सारे फीमेल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं जी। तो क्योंकि ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है, तो इसमें आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं ही शरीर की कोशिकाओं को डैमेज करता है, तो इसका फीमेल्स के अंदर कॉमनली देखने को मिलता है जो है जी। एक हम देखते हैं कि जैसे फूलबेरी टाइप हो जाते हैं, शरीर पर सफ़ेद दाग
हो जाते हैं, किसी के हाथ में, जी। किसी के चेहरे पर और किसी के पूरे शरीर पर वो जो है सफ़ेद दाग होते हैं। तो एक जो सामान्य त्वचा का रंग होता है शरीर से, उससे वो थोड़े ज़्यादा हल्के सफ़ेद के होते हैं, तो बड़ी भद्दी स्किन लगती है। वो किस तरह का चर्म रोग है और उसका क्या लक्षण और क्या उपचार है? जी। जो आप चर्म रोग बोल रहे हैं, इसको मेडिकल टर्म में ल्यूकोडर्मा जी। या विटिलिगो कहा जाता है। ठीक है। ये चर्म रोग भी ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसमें भी रोग, शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं वो शरीर के खुद के सेल्स को ही डैमेज करने लग जाती है, लेकिन वो अच्छा। स्पेसिफिक प्रकार के सेल्स होते हैं। जी। को आपकी चमड़ी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको मेलेनोसाइट्स बोलते हैं। हम्म। वो मेलेनोसाइट्स जो है आपको जो है मेलेनोसाइट जो है स्किन को पिगमेंटेशन देते हैं, कलर देते हैं। बिल्कुल। तो इस ऑटो इम्यून कंडीशन के अंदर क्या होता है कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक सेल्स हैं वो इन मेलेनोसाइट्स को ही डैमेज करने लग जाते हैं धीरे धीरे। जी। तो धीरे धीरे कलर करके उस एरिया के अंदर जो है आपको जो स्किन का नॉर्मल कलर है मेलानिन की वजह से वो कम होने लगता है और स्किन जो है दूसरी जगह के कंपैरिजन में सफ़ेद होने लगती है। जी। और आपके माध्यम से मैं लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि लोग जनमानस के मन में एक भ्रम हमेशा रहता है कि कहीं ये फुलबेरी और विटिलिगो स्प्रेड तो नहीं होता। जी। तो मैं ये बताना चाहूँगा ये कंटाजियस नहीं होता। मींस अगर आपको चर्म रोग है, अगर आपको विटिलिगो है, तो वो मेरे हाथ लगाने से मुझे स्प्रेड नहीं होगा। अच्छा। तो लोगों में एक हीन भावना उन पेशेंट्स के लिए डेवलप हो जाती है। होती है। इसको मतलब आम बोलचाल में बोले तो इसको सफ़ेद कुष्ठ भी कहते जी हैं। जी 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 और बड़े उनको साथ जो है ऐसा व्यवहार किया जाता है कि इनसे छुओ नहीं जी और इनका छुआ हुआ भोजन मत करो। जी। तो ये एक जी गलत धारणा है। ये एक गलत धारणा है, बिल्कुल गलत धारणा है। जी। ये बिल्कुल भी इन्फेक्शियस नहीं है। अगर आपके परिवार में ही आपके किसी परिवार के फैमिली मेंबर को ही अगर ये विटिलिगो का इशू है, आप उसके साथ बर्तन भी शेयर कर सकते हैं, आप उसके साथ बेड भी शेयर कर सकते हैं। इसमें कोई भी इन्फेक्शियस कंडीशन नहीं है। ये एक शरीर से दूसरे शरीर पे नहीं फैलता। जी। हाँ, ये जरूर फैलता है। ये उसी रोगी के शरीर में फैलेगा जहां जहां इंजरी होगी। अच्छा। इसका एक जो है प्रिवेंशन, हम जब कभी भी ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें यही एडवाइस करते हैं कि आप इंजरी ना होने दें अपने शरीर पे, जी। कि जहां जहां इंजरी होगा वहां वहां ये जो है फैलता जाएगा, लेकिन उसी रोगी के शरीर में। ठीक है। वो इसका उपचार क्या है डॉक्टर साहब? इसका उपचार होम्योपैथी से संभव है। जी। आप इसको हम ये तो नहीं कहेंगे कि प्योरली क्योरेबल है, क्योरेबल है। जी। क्योरेबल है, लेकिन हाँ, जहाँ डीपिगमेंटेड स्पॉट्स हैं, जहाँ पे रंग जो है चला गया है, वहाँ रंग वापस आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। और ये दवाइयों के माध्यम से ये भी कोशिश करते हैं होम्योपैथी के कि वो फिर से डीपिगमेंटेशन उसके अंदर, रोगी के अंदर ना डेवलप हो जाए। जी डॉक्टर साहब, ये क्या ये आनुवंशिक है? जैसे पेरेंट्स आगे चिल्ड्रन को, बच्चों को भी होता है, और फिर इसका बचाव कैसे करें कि आगे अगर ये आनुवंशिक है तो बच्चों में ना हो? जी जी, इसका प्रिवेंशन किसी तरीके का नहीं है। अच्छा। ये पूरे तरीके से आनुवंशिक भी नहीं है। अच्छा। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं हूं और मेरे बच्चे के अंदर जो है वो विटिलिगो डेवलप हो जो है। जी। जी। लेकिन हाँ, चांसेस जो है इंक्रीज हो जाते हैं। अगर मेरा कोई, अगर मैं सपोज अगर मैं सफ़र कर रहा हूँ विटिलिगो से, और अगर मेरे आगे जो फैमिली होगी वो फैमिली के अंदर पॉसिबिलिटीज थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन ये डेफिनेट नहीं होता कि उनके अंदर डेवलप हो। ठीक है। तो ये उपचाराधीन रोग है, इसको बिल्कुल। उपचार के माध्यम से ही कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे इसका कोई प्रिवेंशन नहीं है। जनमानस के मस्तिष्क में ये भी बहुत कॉमन सी धारणा है कि हमने दूध के साथ मछली खा ली। हाँ, मतलब विपरीत स्वभाव का भोजन कर लिया, विपरीत जिससे शरीर का जो ताप है वो बिगड़ गया। और ये तो इस प्रकार का भी जो किसी भी शोध में ऐसा नहीं पाया गया है कि इस तरीके का इसका कुछ है। इसको आज भी वैज्ञानिक जो है ऑटो इम्यून कंडीशन ही मानते हैं। जी। ये माना जाता है कि आपकी रोग प्रतिरोधक सेल्स जो हैं आपके मेलेनोसाइट्स को डैमेज कर रहे हैं जी। जो है। लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है कि विपरीत स्वभाव के पदार्थों का भोजन करने से ये डेवलप हो जाता है। ठीक। डॉक्टर साहब, एक्जिमा एक बहुत ही जी प्रचलित चर्म रोग है। जी। किस प्रकार का रोग है और इसके कितने प्रकार हैं? जी, एक्जिमा एक बहुत डाइवर्स और एक ब्रॉड टर्म है काफी ज्यादा। जी। एक्जिमा और डर्मेटाइटिस सेम चीज है। अच्छा। उसका कहने का मतलब है कि शरीर में सूजन, इन्फ्लामेशन, स्किन में सूजन, सॉरी, जो है ठीक है। स्किन में सूजन होने की वजह से वहां पे रेडनेस, इन्फ्लामेशन, थोड़ा पानी निकलना, ये सारे सिम्टम्स वहां रहते हैं। जी। लेकिन इसके कारक बहुत सारे हैं। क्या मुख्य कारक रहे? इसके मुख्य कारक जैसे कि अगर हम डर्मेटाइटिस की बात करें तो विभिन्न प्रकार के डर्मेटाइटिस होते हैं। जी। एक कॉमन सा डर्मेटाइटिस जो है वो एटॉपिक डर्मेटाइटिस। ठीक। एटॉपिक डर्मेटाइटिस का मतलब है कि एलर्जी,
हाँ आप किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आए, वहां स्किन पे खुजली हुई, आपने खुजली किया, वहां रेडनेस स्टार्ट हो गई और स्किन के अंदर सूजन डेवलप हो गई, बिल्कुल स्किन वहां से चटक गई। जी। तो ये बच्चों के अंदर बहुत कॉमन है। छोटे बच्चों के अंदर आईज, ये आपके आईलैशेस और आईलिड्स जो हैं सूज जाते हैं, बिल्कुल पूरे शरीर के ऊपर गोल गोल से चटके डेवलप होने हो जाते हैं। और एक और प्रकार इसका जो है कॉमनली जो देखने को मिलता है, जिसको हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं जी। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो है आपने कॉमनली देखा होगा, घर में जो हाउसमेड काम जो करते हैं उनके हाथों में सूजन डेवलप हो जाती है, रेडनेस डेवलप हो जाती है, चटक जाते हैं, पानी निकलता है जो है। जी जी। तो वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस वहाँ जो है डिटर्जेंट से या किसी केमिकल के कॉन्टैक्ट की वजह से स्किन के अंदर सूजन आ गई है जी। और उसके अंदर उस तरीके के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। और कुछ प्रकार आपने वैसे भी नोटिस करे होंगे, कई फीमेल्स के अंदर कभी कभार वो कोई हार पहनती हैं और उनके गले नेक के अराउंड जो है वैसा ही निशान पड़ जाता है और स्किन वहां से खराब होनी शुरू हो जाती है। वो भी एक प्रकार का कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि जैसे कोई महिला या पुरुष, किसी को घास से एलर्जी है, किसी को धूल से एलर्जी है, या फिर कोई चीज़ जैसे कोई चीज़ उनको स्पर्श कर जाती है उनकी त्वचा को, तो वहाँ वो दाग पड़ जाता है। तो क्या ये भी इसी में ही? जी, वो भी दो प्रकार के होते हैं जो है जी। एक तो जो हमने बात कर ली एलर्जिक डर्मेटाइटिस, कि आप किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आए, जिससे आप कभी कभार किसी को कुत्ते के बाल से, किसी को बिल्ली के बाल से, तो वहां स्किन के अंदर सूजन और खुजली पैदा हो जाती है। बिल्कुल। और खुजली के बाद आप पूरे शरीर के ऊपर निशान डाल देते हैं। जी। और कभी कभार एक प्रकार दूसरा भी होता है, उसमें क्या होता है कि जब आप किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आते हैं तो जो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमताएं जो शरीर की है, इम्यून सिस्टम, वो बाय डिफॉल्ट जो है कुछ बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस कर देता है जो है जी। जैसे कि वो हिस्टामिन्स रिलीज कर देता है जो है। अच्छा। वो हिस्टामिन्स जो है पूरे शरीर के अंदर, जैसे कि आपने देखा होगा कि शरीर के अंदर चटके चटके डेवलप हो जाते हैं, जिनको हम हाइव्स भी बोलते हैं। जी जी। और मेडिकल लैंग्वेज में उनको जो है अर्टिकेरिया बोला जाता है जो है। तो है। वो भी एक प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन है, शरीर के अंदर एकदम से डेवलप हो जाता है। जी। और कभी कभार आपने देखा होगा कि जहां भी इंसान खुजलाता है वहां पे पूरा का पूरा जो है निशान डेवलप हो जाता है। जी बिल्कुल। तो वो डर्मोग्राफिज्म, वो भी एक एलर्जी का प्रकार है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो है कंडीशंस हैं एलर्जी है, जो स्किन के ऊपर देखने को मिलती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जैसे यूरिक एसिड की जो समस्या है वो कई तरह के रोगियों में देखने को मिलती है, और उसके कारण उनको काफ़ी पीड़ा भी होती है और वो इसका इलाज भी चाहते हैं। क्या ये एक तरह का चर्म रोग है? चर्म रोग से भी क्या यूरिक एसिड की समस्या आती है? नहीं, यूरिक एसिड से चर्म रोग का कोई समस्या नहीं होती। अच्छा। लेकिन हाँ, उसका यूरिक एसिड जब आपके जॉइंट्स को मेनली अफेक्ट करता है जी। जो शरीर के जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, यूरिक एसिड एक्चुअली क्रिस्टल होता है एक जो है। जी जी। तो जो भी जितने छोटे जॉइंट्स होते हैं उन छोटे जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट्स कम होती है। ठीक है। और हम महिलाओं में देखते हैं जैसे वो मान लो गर्भावस्था में है और वो प्रसव के बाद उनके शरीर में तरह तरह की जो है एलर्जी हो जाती है, जैसे स्किन में खिंचाव पड़ता है तो उससे एलर्जी होती है। तो ये किस तरह का चर्म रोग है? इससे कैसे जो है महिलाएं बच सकती है? नहीं, कुछ जो है रोग ऐसे होते हैं, चर्म रोग जो कॉमनली प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर देखने को मिलते हैं जो है। ये जितने प्रकार के अभी हमने चर्म रोग डिस्कस करे, ये सभी प्रकार के रोग जो है फीमेल के अंदर जो है उस समय पे देखने को मिल सकते हैं। खासकर एक्ने हो गया, आपके स्ट्रेच मार्क्स हो गए जो है, कुछ ल्यूपस की कंडीशंस हो गई, जो फीमेल्स के अंदर जो है उस समय में जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भावस्था में होती है, तब भी जो है ये इस प्रकार के चर्म रोग देखने को मिलते हैं जी। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि व्यक्ति की अवस्थाओं के अनुसार, जैसे बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, क्या इस तरह से भी कोई चर्म रोग है जो अवस्थाओं के अनुसार भी व्यक्ति के शरीर में आते हैं? जी बिल्कुल, जो है जैसे जैसे आप एज के हिसाब से भी कुछ रोग होते हैं, जी, जेंडर के हिसाब से भी कुछ रोग होते हैं। जैसे कि अगर हम एज के अनुसार, हाँ, एज के अनुसार जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे छोटे बच्चों के अंदर अभी मैंने एटॉपिक डर्मेटाइटिस की बात करी। जी बिल्कुल। ये 90% केसेस जो है बच्चों के अंदर ही देखने को मिलते हैं। ठीक है। एटॉपिक डर्मेटाइटिस क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम उतना मैच्योर नहीं होता, जी, तो वो किसी भी प्रकार के जो है इन्फेक्शियस कंडीशंस के खिलाफ रिएक्ट करके इस तरीके की बड़ी एग्जैजुरेटेड रिएक्शन बॉडी के अंदर दिखाता है और जगह जगह पे दाग धब्बे भी छोड़ सकता है। जी। इसी प्रकार जैसे सोरियासिस की हमने बात करी, सोरियासिस का एक स्पेशल प्रकार है गटेड सोरियासिस करके जो है, जी जी, जो किशोर अवस्था के अंदर ही देखा जाता है ज्यादा कॉमनली। और उसके अंदर भी कॉमनली देखा जाता है कि कोई गले का इन्फेक्शन हुआ,
सोर थ्रोट हुआ और उसके बाद एकदम से शरीर के ऊपर गोल गोल चटके जो है डेवलप हो गए, जिनमें से स्किन जो है हल्की हल्की जो है शेड ऑफ हो रही है। तो ये कुछ प्रकार है जो कॉमनली किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर देखने को मिलते हैं। बिल्कुल जी। इसी तरीके से अगर ओल्ड एज की ओल्ड एज के अंदर अगर आप चले जाइए तो ओल्ड एज के अंदर आप कॉमनली जो है जैसे ठंडी जगह में जो है कॉमनली ज़िरोसिस की कंडीशन, स्किन में ड्राइनेस जो है जी, ड्राइनेस की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली होती है। जी। और आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ क्या होता है कि गर्दन के पास, आर्म पिट्स के पास जो है यहाँ पे मस्से डेवलप हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल जी। जी, मस्से डेवलप होते हैं। इसके अलावा स्किन टैग डेवलप होते ये हैं। भी एक बड़ी समस्या है डॉक्टर साहब, जैसे तिल है, मोल जिनको हम बोलते हैं, मस्से है, जी। ये एक अपने आप में शरीर को मतलब थोड़ा सा भद्दा तो लगता है, लेकिन क्या इसका इलाज संभव है और किस तरह का चर्म रोग है ये? जी, ये मैं हमारे ओपीडी में भी मोल से रिलेटेड बहुत सारे केसेस आते हैं जी, और खासकर होम्योपैथी में कि इसका कोई इलाज संभव है कि नहीं है। जी, जी। तो मैं आपके माध्यम से जनमानस को ये बताना चाहूंगा कि तकरीबन एक इंसान के अंदर 10 से 40 मोल हो सकते हैं शरीर के अंदर जो है। ये एक सामान्य अवस्था है। सामान्य चीज है जो है। ये कोई फिर रोग नहीं है ये वो। रोग नहीं है जी। और इसका इलाज औषधियों से संभव नहीं है बिल्कुल भी जो है। हाँ, लेकिन अगर कभी कभार किसी की 100 में से 0.001% केसेस के अंदर क्या होता है कि इसमें कोई ट्यूमर बन सकता है। काला जो है, कभी कभार आपने देखा होगा किसी का लंबे समय से मोल है और वो बड़ा हो जाता है एकदम से। जी, तो वैसी अवस्थाओं को, वैसी कंडीशंस का होम्योपैथी से उपचार है। लेकिन ये जो कॉमन कंडीशन है जहाँ पे आपके मेलानोसाइट्स जो है एक जगह इकट्ठे होके जो एक छोटा सा बम्प आपकी स्किन पे बना देते हैं, जी। वो जो है उपचाराधीन चीज नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। किसी भी इंसान के अंदर 10 से 40 मोल्स जो हैं उसकी बॉडी पे हो सकते हैं easily। और ये जो मस्से होते हैं, जी। इसका ये किस तरह का चर्म रोग और कैसे इसका उपचार करें? जी, जो मस्से हैं, मस्से के लिए भी कॉमनली जो है ओपीडीज के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं जो है ट्रीटमेंट के लिए। ये वैसे वायरल इन्फेक्शन है, जी, बट ये देखा गया है कि जब कभी भी आपके अंदर ओबेसिटी होगी, जब आपका जो है शरीर का गर्थ बढ़ेगा या गर्दन की जो है थोड़ा मोटाई बढ़ती है जो है, उसके साथ जो है ये थोड़ा ज़्यादा फ्लेयर अप होता है। बिल्कुल। तो वैसे तो ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से जो है कॉज होता है। एक ये इन्फेक्शियस एक कंडीशन है, जी। ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जा सकती है। बिल्कुल। तो ये वायरस जब आपके ब्लड के अंदर कंटामिनेशन करता है तो उस जगह पे थोड़ा सा वाट बना देता है। लेकिन कॉमनली कुछ लोग जो है वॉट और स्किन टैग से काफी कंफ्यूज होते हैं। जी, फोल्ड्स के अंदर कॉमनली जो है जैसे नेक की, आर्मपिट के जो है एरियाज के अंदर जो है आपको दोनों प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं। एक स्किन टैग होता है जी। जो स्किन की एक झल्ली सी लटक जाती है, निकलती, ठीक। और दूसरा जो है उसी जगह पे वॉट्स जो है देखने को मिलते हैं। तो वॉट्स जो है कंप्लीटली उपचाराधीन है, बिल्कुल। वो औषधियों से जो है ठीक हो सकते हैं। जी, होम्योपैथिक औषधि से वो बिल्कुल जो है क्योरेबल होते हैं और ट्रीटेबल होते हैं जो है। जी, लेकिन स्किन टैग जो है वो उपचाराधीन नहीं है, जी। वो जो है दवाइयों से नहीं जाते जो। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? अगर कॉस्मेटिक पर्पस से अगर आपको लगता है कि, तो आजकल जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई हैं, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन जो है, ठीक है। आरएफ कॉटरी जिसको बोला जाता है। जी, तो वो आप स्किन टैग्स को जो है आरएफ कॉटरी के माध्यम से जो है उसको बर्न करके, burn जला के जो है स्किन से हटा सकते हैं जो है, ठीक है। और फिर बाकी जो जख्म है उसका उपचार कर सकते उपचार कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, हमने चर्म रोगों की बात करी कि अवस्थाओं के अनुसार, और फिर लिंग के अनुसार कि पुरुषों में कौन से चर्म रोग है और स्त्रियों में कौन से चर्म रोग है जो विशेषकर लैंगिक आधार पर होते हैं। जी, जैसे कि मैंने अभी जितने ऑटो इम्यून कंडीशंस, एक मैं कंडीशंस जो है आपको बता देता हूँ जो शिमला में कॉमनली देखने को मिलती है, जी, रोजेशिया नाम की जो है। ये कैसी अवस्था है? ये आपने देखा होगा कई फीमेल्स के अंदर चेहरे के पास जो है रेडनेस डेवलप हो जाती है, खासकर ये आपके फोरहेड, चीक्स और नोज के एरिया को अफेक्ट करता है। ये फीमेल्स के अंदर ही कॉमनली देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि सन में जाने पे एकदम से रेडनेस के फेस पे डेवलप हो जाती है और उस पे काफी खुजली होने लगती है। आम बोलचाल में सनबर्न हम इसको कह हाँ, देते हैं। आम बोलचाल में इसको सनबर्न बोलते हैं। जी, तो ये रोजेशिया नाम की कंडीशन है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एग्जैक्ट कारण इसके पीछे नहीं पता। जी, लेकिन इसके कुछ एग्जैजुरेटिंग फैक्टर्स, मतलब इसके कुछ रिस्क फैक्टर, उसको यूज करने से ये चीजें बढ़ जाती है। जी, जैसा कि देखा गया, जैसे कि हॉट कॉफी ठीक या हॉट टी, अगर जो फीमेल रोजेशिया से सफर कर रही होती है, अगर वो जो है अगर गर्म चाय या स्पाइसी चीजों का सेवन करेगी, हॉट कॉफी का सेवन करेगी, जी, उसमें जो है ये फ्लेयर अप हो जाते हैं। ठीक है। और भी एक और पुरुषों में क्या चर्म रोग रहते हैं डॉक्टर साहब? पुरुषों में आप पुरुषों के अंदर भी कुछ चर्म रोग जो है, खासकर जैसे कि जो है आप कैंडिडियासिस जो है, जी, इंटरट्राइगो जिसको बोला जाता है जो है, जी,
आपने स्किन फोल्ड्स में देखा होगा ग्रियॉन रीजन के अंदर, पटों ठीक। के पास या आर्मपिट के पास, और जहाँ पसीना या मॉइस्ट जगह जो ज़्यादा रहती है वहाँ फंगल इन्फेक्शन पुरुषों के अंदर ज़्यादा डेवलप होते हैं। ठीक है, ये तो उपचार योग्य रोग जी है। जी क्या संदेश देंगे आपकी चर्म रोगों से हमारे जो दर्शक है अपना बचाव कैसे करें? जी चर्म रोगों से जैसा कि देखा गया है कि चर्म रोग जो है ना कि जो है शरीर की जो है बाहर की त्वचा को अफेक्ट करते हैं, आउटर लेयर को, बट चर्म रोग जो है मानसिक तनाव भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। और किसी भी चर्म रोग के निवारण के अंदर ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर जो ये इम्पैक्ट डालता है उसको भी इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट जी होता है। हाँ, डॉक्टर नितिन कुमार सकलानी आप कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने होम्योपैथी के द्वारा चर्म रोग के उपचार पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये था आज का स्वस्थ जीवन कार्यक्रम। आज के अंक को यहीं संपन्न करते हैं। अनुमति दीजिए आप सभी को नमस्कार।